स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जेक द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो आपका एमसीक्यू आया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो अपना जो वीडियो अपलोड किया है जियोग्राफी का चैप्टर 1, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा से चट्टानों के नमूने, यह एक भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो वह कौन सा देश है जिसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो 2025 के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह है भारत का। ठीक है, जनसंख्या भारत का, लेकिन यहाँ घनत्व पूछा गया। घनत्व का अर्थ होता है 1 किलोमीटर के अंदर में। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं उसको हम घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो वह जो है चीन का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो सब जनसंख्या वृद्धि जो है वह अफ्रीका में सबसे अधिक है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो एशिया में। जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व में जो है 60% जो जनसंख्या है वह एशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो पहला है आकार में वृद्धि, दूसरा है आकार में स्थिरता, तीसरा है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन और चौथा है गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा। तो सबसे जो सफल प्रयोग रहा वह रहा डेनमार्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय बाउल है वह पिट्सबर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए किलोमीटर दूरी, ऑप्शन बी समय दूरी, ऑप्शन सी लागत दूरी, ऑप्शन नंबर डी लाभ दूरी। इसका सही आंसर होगा समय दूरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो रेलवे है, राष्ट्र का जो नेशनल रेलवे है वह कहाँ से कहाँ तक चलता है। ठीक है, तो वह चलता है वह पर्थ से सिडनी तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, पर्थ से सिडनी तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ता है। ठीक है, स्वेज नहर जो है वह किन समुद्रों को जोड़ता है। तो वह जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया। ठीक है, सही, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, यह कब खुला था, तो 1869 को खुला था। ठीक है, सॉरी 1969 को खुला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व संख्या है वह है बिहार का। ठीक है, वह किसका है, तो बिहार का। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर में जो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वह बिहार में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। पहला है केरल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है ओडिशा, चौथा है तमिलनाडु। तो किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा हुआ है केरल का। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल का है। ओके, जो लिंग अनुपात है वह है 1089 लड़कियों पर 1000 लड़के। ठीक है, वहाँ पे लड़कियों का संख्या ज़्यादा है और लड़कों का संख्या कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। नॉर्मली जो एक महानगर होता है उसका जनसंख्या होता है ऑप्शन ए 60 लाख, ऑप्शन बी 70 लाख, ऑप्शन सी 80 लाख, ऑप्शन डी 100 लाख। तो वह जो होता है लगभग 100 लाख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक महानगर की जनसंख्या लगभग 100 लाख होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती हैं। तो पहला है वृत्ताकार, दूसरा है रेखीय, तीसरा है क्रोश आकार और चौथा है वर्गाकार। ठीक है, तो किस प्रकार की जो है बस्तियां सड़कों, नदियों और नहरों के
किनारे अवस्थित होते हैं। ये सड़क हो गया, नदी हो गया, देन ये नहर हो गया। इनके जो किनारे जो बस्तियाँ मतलब जो रहती है वह किस आकार की रहती है वो बताना है, ठीक है। तो यार वह जो रहता है वह रेखीय प्रकार का जो है बस्ती रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है, ठीक है। जितना भी ग्रामीण जो बस्ती होता है उनमें किस प्रकार की गतिविधि देखने को हमेशा मिलता है। तो पहला है प्राथमिक, दूसरा है तृतीयक, तीसरा है द्वितीयक और चौथा है चतुर्थक। तो प्राथमिक के अंतर्गत आता है आपका खेती, ठीक है। आपने देखा हो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर खेती होता है, ठीक है। देन द्वितीयक में आता है आपका सेवा, ठीक है, सेवा करना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देश में प्रयुक्त, ठीक है, देश में प्रयुक्त जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है, ठीक है। देश में जितना भी जल है सबसे ज़्यादा जल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। पहला सिंचाई, दूसरा उद्योग, तीसरा घरेलू उपयोग, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वह होता है सिंचाई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। ज्वार का जो सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो ज्वार का उत्पादक होता है, ठीक है, जो खाने वाला जो ज्वार होता है, ठीक है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ज्वार का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादक राज्य है वह है महाराष्ट्र, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है। तो पहला है जूट, दूसरा है चावल, तीसरा है चाय, चौथा है कॉफ़ी। तो भारत जो है वह विश्व में कौन सा फसल में एक नंबर पे आता है, तो वह जूट में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या लिखा, लिग्राइट कोयला कहाँ पाया जाता है, ठीक है। लिग्राइट कोयला कहाँ पाया जाता है, झरिया, नया वैली, बोकारो, रानीगंज, ठीक है। तो लिग्राइट जो कोयला है वह पाया जाता है नया वैली में, ठीक है, नया वैली में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नया वैली में जो है वह लिग्राइट कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वह राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में कहाँ पे, तो वह जोधपुर में स्थित है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिग इंच पाइपलाइन, ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है। बिग इंच एक पाइपलाइन होती है, उसमें किस चीज़ का परिवहन होता है। तो दूध का होता है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का होता है, पानी का होता है, पेट्रोलियम का होता है। तो बिग इंच जो पाइपलाइन होता है उसमें पेट्रोलियम का परिवहन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जोड़ा जो चैनल है उसका टनल किन दो स्थानों से जुड़ा हुआ है, तो वह जुड़ा हुआ है पेरिस और लंदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से ये हो जाएगा, पेरिस और लंदन से जोड़ा चैनल जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ये जो भरमौर जनजातीय है वह हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। भरमौर जनजाति के जो लोग रहते हैं वह हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर कमांड, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वह ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण विकास, पर्यावरण का विकास होगा तभी इस नहर का ये विकास होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था, ठीक है। अमेरिका में दास व्यापार होता था, ठीक है, दास प्रथा आपने सुना होगा, इंडिया में भी होता था। तो दास का व्यापार कब समाप्त हुआ, तो 1818 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1818 में जो है वह दास व्यापार समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ओपेक में कितने देश है, ठीक है। ओपेक एक संगठन है, ठीक है, ओपेक एक संगठन है जिसमें 13 देश शामिल है, ठीक है। वो जो था सेक्शन ए में जो है 25 MCQ आया था, दिनेश सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है।
IDDB निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर किन दो स्थानों के बीच? ऐसा बहुत सा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ पे 5 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आंसर वो की भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आंसर जो दिया हुआ है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का, वह नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।